नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का 7वें दिन का आंदोलन उग्र हो गया। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य कर्मियों के संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर सीएचसी अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। इस बीच हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने अस्पताल गेट पर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों के मांगों का समर्थन किया। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ जाम में बैठी हुई है लगातार। देखिए, सैया बहनों का आंदोलन जायज है। ये महीना भर मेहनत करते हैं, सब करते हैं, और जैसा इन्होंने बताया काम पर मिलता है। जो 2000 मिलता है वह भी इनका मानदेय नहीं है। वो जितना काम करेंगे उतना, अगर 4 को करेंगे 1000 नहीं, ज़्यादा कम करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम इनके साथ घोर अन्याय है। इतना मेहनत करते हैं और पूरे राज्य के सैया बहने आंदोलन पर हैं। इनका आंदोलन केवल ये चौपारण में नहीं बल्कि पूरे राज्य में हो रहा है। इनको मानदेय बढ़ाया जाए और वो फिक्स किया जाए। सबका 2000 भी मानदेय भी नहीं है, बल्कि 2000 भी अगर दे दे तो नहीं बराबर कुछ नहीं है। एक मजदूर काम करता है तो 400 रुपये का वेतन पर 12,000 रुपया वेतन है एक मजदूर का भी। तो फिर ये भैया बने जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनका वेतन मिनिमम कम से कम अभी 10,000 किया जाए, मिनिमम कम से कम। और वो परमानेंट किया, ये नहीं कि वो काम पर उसका पेमेंट का भुगतान उनको काम पर होगा। वो जितना काम करते हैं ईमानदारी से करती रहेगी। अब इनको 10,000 पर मंथ इनको मानदेय मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को जाने के पहले, चूँकि वो मैं जब रांची गया था तो कुछ जो सही बने के नेतृत्व कर रही वो हमसे मिली थी ऑफिस में, तो हमने चिट्ठी उसे लिख करके ड्राफ्ट करके दिया है मुख्यमंत्री को। उनसे कहा है इनके नेताओं को, जो सही बहन के नेता हैं, उनको बुला करके बात कीजिए और मिनिमम कम से कम 10,000 इनका आप इनका मानदेय को बढ़ाइए और परमानेंट भुगतान कीजिए। कोई काम पर नहीं, अस्थायी तौर पर इनको भुगतान कीजिए। सभी जगह हो रहा है, सभी का कुछ करें, मुख्यमंत्री इन लोगों पर भी विचार करें। और आपका क्या समर्थन इन लोग के लिए? हमारा समर्थन है। अभी हमारा 14 तारीख को हमारा रैली भी है। हम जल जमीन जंगल के लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड के सभी जिलों में, जिला मुख्यालय में हमारा 14 फरवरी को रैली है। इनके डिमांड को भी उसमें जोड़ के मांग पत्र में जोड़ेंगे। आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्यों बैठे? हम लोग धरना पर बैठे हैं। 2000 में सरकार हम लोग को इतना खटा रही, इतना काम करा रही कि 2000 में हम लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है। और 2000 में हम लोग को घर भी नहीं चल पा रहा है। बाल बच्चा छोड़ के हम लोग 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर, माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम किए हैं। गर्भवती महिला को प्रसव करा रहे हैं, संस्थागत प्रसव करा रहे हैं लाके हॉस्पिटल में। और हम लोग टीकाकरण समय पे करा रहे हैं। सारा राष्ट्रीय प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। उसके मुताबिक हमको 2000 कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को 2000 महीना मिलता है, वो भी मानदेय मिलता है। वो प्रोत्साहन राशि हम लोग को 2000 से अब कुछ नहीं होने वाला। इतने साल तक हम लोग इंतजार किए, आश्वासन देते गए कि अब बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और अब हम लोग सब लोग अथी पर उतर गए आंदोलन पर। अब हम नहीं मानेंगे। इसके लिए हम लोग सारा स्वास्थ्य का सारा काम हम लोग बंद कर दिए हैं। हम लोग 18,000 हम लोग का मांग है। हम लोग का 18,000 मांग है। और हम लोग को राज्य कर्मी घोषित किया जाए। हम लोग को 300 दिन का काम दिया जाए। और हम लोग को कोई भी काम कराया जाता है, ऑनलाइन सारा रिपोर्ट दिया जाता है। कोई सैया के पास मोबाइल नहीं, उसके पास प्रेशर भी दिया जाता है कि आप लोग रिपोर्ट नहीं दिए। सरकार हम लोग को मोबाइल दे, टेप दे, जो हम लोग काम करने में हम लोग को आसानी होवे, सुविधा होवे। और हम सरकार से ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जब तक सरकार हम लोग के मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। और हम लोग ना तो टीकाकरण होने देंगे, ना प्रसव होने देंगे, ना हम लोग एएनसी करने नहीं देंगे हम लोग, और ना बंध्याकरण हम लोग होने देंगे। हम लोग इसी तरह रोज हॉस्पिटल आके सारा चीज हम लोग बंद कर देंगे। जब शांतिपूर्वक धरना करना है या विवाद करके करना है? सुनिए, शांतिपूर्वक हम लोग बहुत कर चुके हैं, लेकिन सरकार भी शांति से बैठल रही चुपचाप। लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं, पूरा झारखंड की सैया एक हो गए हैं। अब हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अब सरकार को जागना पड़ेगा। जैसे हम लोग जाग गए थे, सरकार को भी अब जागना पड़ेगा। आप लोग क्या डिमांड करते हैं सरकार से? 18,000 हम लोग को अस्थायी कर दे। हम लोग को 2000 से 18,000 पेमेंट कर दे। हम लोग को राज्य सैया घोषित कर दे।
हम लोग का जो हम लोग को जो PF कटता है वो भी हम लोग का कटे, और हम लोग का जो जितना भी सुविधा है वो सब हम लोग को मिले। मेरा नाम ललिता देवी, हम चौपारण प्रखंड की सैया हैं। मेरा नाम रेखा सोनी है। अभी हम अपने चौपारण प्रखंड की सचिव हैं, और हम सब सैया दीदी बहुत दिक्कत से काम करते हैं। हर सुदूर क्षेत्रों में जाकर के जहां स्वास्थ्य सेवा पहुंच नहीं पाती थी वहां जाकर के हम लोग सेवा पहुंचाते हैं। वहां से कुष्ठ रोगी, TB रोगी, एड्स रोगी या किसी भी तरह का रोग पेशेंट होता है उन लोग को हम लोग ला करके इलाज करवाते हैं। आज से नहीं, हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं और आज तक आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग को मानदेय के रूप में केवल कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ मेहनता के तरह से 2000 रुपया मिलता है। उसमें भी प्रोत्साहन राशि 2000 मिलता है, उसमें भी हम लोग को कटौती किया जाता है। कभी ये पेपर सही नहीं है, ये पेपर नहीं है, इसको आप गलत लाए हैं, इस तरह करके किसी महीने में 1000, किसी महीने में 1200, किसी महीने में 1800, इस तरह से हम लोग को मिलता है। पूरे 2000 भी नहीं मिलता है। हम लोग सब सैया का मांग है, पूरे झारखंड की 42,000 सैया का मांग है कि हम लोगों को 2000 ये ना दे करके हम लोग को 18,000 मानदेय दिया जाए। और एक हम लोग दूर दूर तक सैया लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग को एक स्कूटी दिया जाए। और मोबाइल में जो हम लोग से ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम लोग को हर समय व्हाट्सएप पे कुछ भी रिपोर्ट है तो व्हाट्सएप कीजिए, ये व्हाट्सएप कीजिए। तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं है। 2000 में हम लोग से क्या हो पाएगा? एक बच्चा का स्कूल का फी नहीं दे पाते। सभी लोगों का बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हम सैया दीदी का बच्चा जो आपका हर गाँव की, हर घर की एक कड़ी है, वो दीदी का बच्चा हम लोग का सरकारी स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है। और हम लोग अच्छा से बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, ना बच्चे के साथ समय दे पाते हैं। दूसरे के बच्चे को हम लोग अपना बच्चा समझते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है सर, हम लोग पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ हम लोग का कहना है कि अभी जितने भी लोग हैं बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को अच्छा एजुकेशन, लोग का सबका धारणा है कि अच्छा एजुकेशन बड़े बड़े स्कूलों में होता है, DAV हो गया, ये हो गया, तो हम लोग वो नहीं कर पाते। ई के जगह पे 18,000 का मानदेय किया जाए, स्कूटी दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और मोबाइल दिया जाए। हम लोग का PF मिले और 50,000 रुपये का इंश्योरेंस किया जाए। सर, सैया जितने भी हैं प्रखंड की या पूरे राज्य की, उन लोग अनिश्चित धरना पे हैं, तो इस पे स्वास्थ्य विभाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सैया जो है वो हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो सैया जब लाया गया था वो स्वास्थ्य विभाग जो हर कोना कोना गांव तक नहीं जा पाता था, तो सैया को लाया गया। सैया की वजह से हम लोग हर एक आदमी, वो अंतिम आदमी गांव तक का पहुंच तक पा रहे हैं, जिसको स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है। बहुत गरीब पिछड़े वर्ग जो हॉस्पिटल आना भी नहीं चाहते हैं, झाड़ू में विश्वास रखते हैं, वैसे तक हम लोग को सैया के माध्यम से पहुँचते हैं। तो सैया जब स्ट्राइक पे गई है तो हम लोग मतलब अभी लाचार हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग लाचार हो गए हैं। टीकाकरण पे असर पड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है, अभी हम लोग के स्पर्श प्रोग्राम चल रहा है और कुछ दिन में LCDC का द्वितीय चरण होने वाला है, उसमें हम लोग का प्रभाव पड़ रहा है। हर तरह से स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। ये जाहिर सी है कि अगर सैया सब अनिश्चित हड़ताल पे रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग चरमरा सकते। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।